नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिकेट जीके एमटीडी। मैं हूं आपका होस्ट महेंद्र सरेर और आपके लिए मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जितनी भी प्रकार की सेंटर की भर्तियां हो रही है वो आपके लिए मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। और इन्हीं शॉर्ट वीडियो के साथ आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध की 4 बौद्ध संगतियां। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें बोर्ड की ओर नजर और आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के अंदर बात करते हैं तो ये इनकी प्रमुख 4 संगतियां हैं और इनमें से पहली संगति की बात करते हैं। प्रथम जो इनकी बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। इंपोर्टेंट है, ये जितनी भी प्रकार की सेंटर की भर्तियां होती है उन सेंटर की भर्तियों में से 4 संगतियों में से कोई तो एक संगति हमेशा पूछी जाती है। इसलिए आप बिना इधर उधर ध्यान दिए बोर्ड की ओर नजर होना चाहिए और विशेष इन संगतियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। इसी के साथ इसका जो स्थान थे वो राजगृह हुआ करता था और वहां के शासक हुआ करते थे वो अजातशत्रु हुआ करते थे। लेकिन इंपोर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि उस समय जब अजातशत्रु हुआ करते थे तो उस समय इस प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, महाकश्यप। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रथम बौद्ध संगति है 483 ईसा पूर्व हुई करती थी। कौन से स्थान पर हुई थी? तो ध्यान रखना, राजगृह। उस समय वहां के शासक कौन थे? अजातशत्रु। और उस समय वहां के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। चलिए नेक्स्ट संगति की ओर देखते हैं। दूसरी संगति 483 ईसा पूर्व से 383, मतलब इनमें लगभग 100 साल का फर्क है, डिफरेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरी संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व। ठीक है, कहां हुई थी? वैशाली के अंदर। उस समय वहां के शासक कौन हुआ करते? तो कालशोक वहां के शासक हुआ करते थे। लेकिन दूसरी संगति के अंदर वहां के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? शुभकामी। तो ध्यान रखना, शासक थे तो वो कालशोक थे, जबकि वहां के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे? शुभकामी। बात करते हैं तीसरी संगति की ओर। तीसरी संगति 247 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है, यहां से हर बार कोई न कोई एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्यों पूछा जाता है वो इसका मेन रीजन ये है कि इस तीसरी संगति के अंदर, बौद्ध संगति के अंदर जो शासक हुआ करते थे वो अशोक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अशोक हुआ करते थे। और वहां के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे मोगलीपुत्र तीस। इसका पूरा नाम है मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, तो ध्यान रखना, तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और वहां के जो शासक हुआ करते थे वो अशोक हुआ करते थे। इसी के साथ अगली बात करते हैं चौथी संगति। चौथी बौद्ध संगति के अंदर क्या हुआ करते थे? कब हुई थी? प्रथम शताब्दी के अंदर हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? कुंडवलन कश्मीर के अंदर हुई थी। उस समय वहां के अध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। और किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। तो ये 4 संगतियां मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, इंपोर्टेंट है ये। आपको ये तो चीज आपको रटनी पड़ेगी कि 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 247 और प्रथम शताब्दी। लेकिन मैं आपको यहाँ के जो मतलब शासक और यहाँ के अध्यक्ष याद करने के ट्रिक बताता हूँ। ध्यान रखना, अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं है वो कौन होता है हमेशा? तो महाकश्यप। तो महान याद रखना, महान याद रखना। इसी के साथ कालशोक, काल से याद रखना, मतलब काल शब्द क्या होता है? हमेशा मतलब अच्छा शब्द नहीं होता कालशोक। ठीक है, तो इसके लिए मतलब वो सब शुभकामी। कालशोक से याद रखना शुभकामी। वहां के कौन थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। अशोक के समय अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? मोगलीपुत्र। ठीक है, और कनिष्क के समय कौन हुआ करते थे? अशोक थे। तो ये महात्मा बुद्ध की 4 बौद्ध संगतियां हैं। यदि ऐसी बौद्ध संगतियां और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो यदि आप हमारे क्लास में पढ़ना चाहते हो तो एक बार चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।